शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा, नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में। तो खबर है मुरादाबाद से, जहां सिविल लाइंस थाना क्षेत्र से इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि स्टेडियम के पीछे तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक के घायल होने का मामला सामने आया है और आरोप है कि कार बीजेपी महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडोला की थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार उछलकर दूर जा गिरा। हालांकि हेलमेट पहने होने के चलते उसकी जान बच गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद शिवसेना जिलाध्यक्ष ने घायल की मदद की और कार सवारों से सवाल भी पूछा। आरोप है कि इसी बात को लेकर कहासुनी भी हो गई और बाद में बीजेपी नेता और उनके साथियों ने उनकी दुकान पर पहुंचकर गाली गलौज की। शिवसेना जिलाध्यक्ष ने अपनी मां और बहन के साथ अभद्रता और उन्हें गोली मरवाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मामला ये था, मेरी शॉप है दूध की, मेरे बेटे के नाम से है वो। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बैठता हूँ मैं। घर से फोन आया, दही लिया ना मैंने, तो मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट करी, दही लेने के लिए मैं चल पड़ा। गिरीश भंडोला की दुकान, इनकी महानगर अध्यक्ष बीजेपी के, ये इनकी बैक साइड से स्टेडियम के गाड़ी निकली 70 की स्पीड पे। पता नहीं किसका बच्चा, अननोन बच्चा था, उसमें गाड़ी में टक्कर लगी, वो स्कूटी थी उसकी, वो उड़ गया। हेलमेट सिर पे था, ना तो मर जाता। फिर मैं मैंने जा लड़के को उठाया, तो मैंने आवाज दी, मैंने बच्चा मर गया, बच्चा मर गया। उन्होंने गाड़ी जाके 50 कदम जाकर वहां से, उसके यहाँ घटना हुई उससे जाकर 50 कदम जाकर गाड़ी रोकी। तो मैंने कहा भाई। अब अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के कंदेरा गांव से भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पिता की हत्या के मामले में पीड़ित राज सिंह ने पुलिस प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। राज सिंह का आरोप है कि उनके पिता की हत्या के मामले में आरोपी राम लगन मौर्य के पुत्र आदित्य मौर्य और सुधाकर मौर्य के खिलाफ अब तक गिरफ्तारी की कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित के मुताबिक उन्होंने पूरा कलंदर थाने में प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन आरोप है कि पुलिस कार्रवाई करने के बजाय उनसे ही हत्या से जुड़े साक्ष्य मांगे जा रहे हैं। राज सिंह ने अयोध्या सीओ सिटी आशुतोष तिवारी और मामले के विवेचक राजेश पटेल पर भी एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि वो लगातार अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहे हैं। लखनऊ के जानकीपुरम द्वितीय में कुर्सी रोड पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। उत्तर विधानसभा मंडल 5 के मंडल अध्यक्ष संजय तिवारी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा से सैकड़ों नागरिकों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीतापुर के एमएलसी पवन सिंह चौहान रहे, जिनका कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले लोगों के बीच भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। यात्रा में मंडल प्रभारी UN पांडे समेत पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। निश्चित तौर से पूरे देश में 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये जो माहौल दिखाई पड़ रहा है, शानदार शानदार, तो हर घर तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, और ये निश्चित तौर से युवाओं के अंदर एक बड़ा उत्साह है। आप 60+ हैं, लेकिन यहाँ पे आने का लग रहा है जैसे 16 साल का नवयुवक यहाँ पे भारत माता की जय कर रहा है। क्या कहेंगे साहब? मुझको लगता है सभी लोग 16 साल के प्लस ही हैं, सब टीनेजर हैं, और ये हमारे दादा बुजुर्ग देखिए कितने जबरदस्त तरीके से काम करें, सारे युवा, सारे बुजुर्ग, सारे महिलाएं। दादा क्या कहना है? आप तो बिल्कुल जवानों की तरह लगे हैं। ये जन सामान्य के जोड़ने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई है। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच हो सकती है जन जन तक सभी लोगों को पहुंचे, और आज आपको सैलाब जो दिख रहा है उत्तर मंडल 5 में, पवन सिंह जी और प्रभारी के नाते मैं भी यहाँ पर उपस्थित हूँ, डॉक्टर UN पांडे। दीदी उत्तर मंडल 5 में मैं देख रहा हूँ आप पसीने से तरबतर हो रखी है, ये जोश कहाँ से आ गया? ये जुनून किस देश से लेकर आप आई है? मैं पूनम राय, उत्तर मंडल 5। पहले तो मैं उत्तर मंडल 5 की तरफ से समस्त देशवासियों को अग्रिम स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। ये 140 करोड़ भारतीयों के लिए जन जन की यात्रा निकाली गई है, जिससे लोग प्रेरित होकर अपने घर पे
मोदी जी के आह्वान पे हर घर तिरंगा, घर घर आज हर युवा के, हर व्यक्ति के चेहरे पर भारत माता की जय का उद्घोष है। इसे में हमारे फौजी ट्रेडर्स कहे जाते हैं। मैंने पता किया कि फौजी ट्रेडर्स सबसे लंबे वाले होंगे। भैया क्या कहना, सेना में भी रह चुके हो आप, तिरंगे का हर देश के नागरिक जागरूक हो चुका है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे उसके उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के बाद में भैया संजय भैया देखा कि बड़ा जोश खरोश फैला हुआ है। बूढ़ा आदमी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे 16 साल का जवान होके पूरे देश के लिए संकल्पित हो गया है। क्या बात है। यह हमारे मोदी जी का राष्ट्रवादिता है, जिन्होंने कि पूरे देश में 2014 के बाद से राष्ट्रवाद पैदा किया है और तिरंगा को उन्होंने अपना सब कुछ मानते हुए तिरंगा यात्रा निकालने का आह्वान किया है। पूरे देश के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी जनमानस से उन्होंने कहा कि तिरंगा 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा होना चाहिए और उसी के मंतव्य हम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। देश के लिए आन बान शान गंवा देने वाले हमारे शहीदों को सत सत नमन है। आपने भी पसीना बहा दिया, पूरा आपका कुर्ता पसीने से तरबतर है। बड़ी मेहनत की देश के लिए, क्या आगे भी करते रहेंगे? बिल्कुल हमारे जो 3 महापुरुष थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रवाद, हमारे उपाध्याय जी का, दीनदयाल जी का हमारे अंत्योदय, और पूरा कुर्ता इनका भीग रखा है पसीने से। और ये मेहनत है इनकी भैया। और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सुशासन, 3 चीजों का जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में रखा है, उसको पूरी तरह से हम प्रणीत कर रहे हैं। और हमारे सभी कार्यकर्ता, आज उत्तर मंडल 5 के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके ये तिरंगा यात्रा का जो कार्यक्रम किया है, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आज उत्तर मंडल 5 में तिरंगा यात्रा जो निकली है वो शायद पूरे लखनऊ के किसी महानगर में कोई, क्योंकि मैं जब भी इन्हें देखता हूँ ऐसे ही देखता हूँ, हंसते मुस्कुराते हुए। क्या बात है सर, तिरंगा यात्रा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे तो मैं आपसे बहुत ज्यादा पूछने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि आपका एसआर इंस्टीट्यूट, एसआर जो आपका कॉलेज है, वहां पे तो इतने सारे आपने कार्यक्रम करवा रखे हैं देशभक्ति से संबंधित, इतनी बड़ी यात्राएं आपने करवाई हैं। सर, ये जो यहाँ पे आज यात्रा हुई, क्या संदेश देना चाहते हैं? आप तिरंगा यात्रा हमारे उत्तर पूर्व में बहुत जबरदस्त तरीके से, हमारा ये उत्तर 5 में बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे हर जनमानस में, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबके अंदर बहुत जबरदस्त तरीके उत्साह है। मैं देख रहा था जिस घर से, जिस दरवाजे से तिरंगा यात्रा निकल थी, जो बच्चे देख लेते, जो महिला देख लेते, साथ हो लेती थी और भारत माता की जब बोलना शुरू कर देती है, अपने आप बड़ी बात है। अब हर घर में तिरंगा, हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, हकीकत में ये दिखाई पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा, इनको किसी निमंत्रण नहीं दिया गया, ऐसा अपने आप से स्वतः है। तो निश्चित तौर से जान लिया, भारतीय जनता पार्टी का एक जो बड़ा 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक बड़ा विशेष अभियान है। निश्चित तौर से पूरे देश में जन जागरूक करते हुए और राष्ट्रीयता भरते हुए, और राष्ट्र के लिए हम जिए, राष्ट्र के लिए मरे, राष्ट्र के लिए सोचे, राष्ट्र के लिए विचार करें। और राष्ट्र समृद्ध है तो हम समृद्ध है, राष्ट्र सुरक्षित तो हम सुरक्षित है, और राष्ट्र सुरक्षित है हमारा प्रदेश सुरक्षित है, प्रदेश सुरक्षित तो हमारा जिला सुरक्षित, जिला सुरक्षित जानकीपुरम सुरक्षित है। सर, जानकीपुरम सुरक्षित है, जिला सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को भक्ति और शक्ति का सहारा है। एक भोले बाबा की भक्ति और एक तिरंगे की शक्ति। मैं अभी कांवड़ यात्रा के कवरेज के लिए गया था, मैंने देखा प्रशासन ने बड़े चुस्त दुरुस्त इंतजाम कर रखे हैं। उसी तरीके से मैं तिरंगा यात्रा भी देख रहा था कवरेज के लिए, साथ में मीडिया कर्मी, पुलिस कर्मी, सारे लोग चल रहे हैं। मतलब स्वतंत्रता का भाव जागृत, देशभक्ति का भाव जागृत करने के साथ एक सुरक्षा का भाव भी जागृत कर रही है भारतीय जनता पार्टी लोगों के मध्य में। और इससे पहले ऐसा नहीं था कि हर व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं था, लेकिन उसके अंदर राष्ट्रवाद जो मरता चला जा रहा था, उसको जिंदा करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसके बारे में क्या कहना है सर? निश्चित तौर से अभी आपने देखा होगा, इसके पहले हमारा पहले भी अभियान होते रहे, लेकिन जो इस बार उत्साह पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और हर जगह दिखाई पड़ता है। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा भी आपने देखना 15 तारीख तक कोई घर नहीं बाकी बचे जहां पर तिरंगा न लगाए, सब स्वतः ले जा रहे हैं। अब खबर फर्रुखाबाद से, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर पीड़ित ग्रामीणों के बीच राहत सामग्री वितरित की है। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और
शमशाबाद नगर पंचायत अध्यक्ष के पति नदीम फारूकी के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित गांव में पहुंचे और जरूरतमंद परिवारों को राहत सामग्री बांटी। इस दौरान बाढ़ की मार झेल रहे ग्रामीणों से उनका हालचाल भी जाना और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। नदीम फारूकी ने कहा कि बाढ़ जैसी आपदा के समय राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ितों की मदद करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राहत सामग्री मिलने से ग्रामीणों को कुछ राहत मिली। सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि संकट की इस घड़ी में वो प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं और जरूरत के मुताबिक आगे भी मदद जारी रखी जाएगी। ये फरखाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जो समौरा है, मांगर है और कुबेरपुर घाट है, अमलापुर है, गुचलिया, ये इन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आई हुई है उन क्षेत्रों में हम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज बाढ़ राहत सामग्री का वितरण करेंगे जो हमने व्यक्तिगत रूप से जुटाई। ये फरखाबाद विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जो समौरा है, मांगर है और कुबेरपुर घाट है, अमलापुर है, गुचलिया, ये इन क्षेत्रों में जहाँ बाढ़ आई हुई है उन क्षेत्रों में हम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज बाढ़ राहत सामग्री। औरैया के प्राचीन देवकली मंदिर में गुप्त शिवरात्रि के पावन अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष के बीच भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से जलाभिषेक किया और परिवार की सुख समृद्धि का, देश की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। शब्द जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।